हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में। पूरा डिटेल में हम हिंदी में सीखेंगे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर का कंसेप्ट। बच्चों को कुछ भी सिखाने से पहले आपको खुद को सीखना ज़रूरी है। हमें भी पढ़ाई की बरसों हो गए तो हम भूल चुके हैं ये प्राइम एंड कंपोजिट नंबर का कंसेप्ट, और आपने भी अगर हिंदी मीडियम से पढ़ाई की होगी तो आप प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं ये भी भूल चुके होंगे। तो इस वीडियो के थ्रू हम सारा रिवाइज करेंगे। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर को पहले तो हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन। तो जो भी नंबर वो सिर्फ वन से डिवाइड होगा या फिर एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ, मतलब कि वो जो भी नंबर है वो अपने आप से डिवाइड होगा या फिर वन से डिवाइड होगा, तो वो होगा प्राइम नंबर। अभी आपको याद आ रहा होगा क्या हमने हिंदी में पढ़ाई किया था? प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, मतलब कि जिसके भाग नहीं होते, अभाज्य संख्या। तो हिंदी में जो हमने अभाज्य संख्या पढ़ा था वही है प्राइम नंबर। जिस भी नंबर के दो फैक्टर से ज़्यादा कोई फैक्टर नहीं बनता तो वो होता है प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2, तो 2 को हम सिर्फ दो ही तरह से डिवाइड कर सकते हैं। 2 सिर्फ दो ही टेबल में आते हैं, 1 2 2 एंड 2 1 2। इसके अलावा और कोई भी फैक्टर 2 के नहीं होंगे, इसीलिए 2 है प्राइम नंबर। उसी तरह से है 3 को भी हम 1 3 3 और 3 1 3, तो मतलब 1 से डिवाइड हो रहा है या फिर अपने आप से डिवाइड हो रहा है, तभी वो प्राइम नंबर्स कहलाएगा। तो इसी तरह के और भी नंबर है। 5 के साथ भी ऐसा है, 5 1 5 एंड 1 5 5। 7 भी और किसी के टेबल में नहीं आता, इसीलिए 7 भी प्राइम नंबर्स है। 11 को भी हम 1 या 11 से डिवाइड कर सकते हैं और किसी से ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये भी प्राइम नंबर है। देन है 13। उसके बाद 15 नहीं होगा, क्योंकि 15 को हम 15 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, एंड 5 3s are 15। तो 5 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा, इसीलिए 15 कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद है 17 19, तो ये सारे नंबर्स है प्राइम नंबर्स, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, एक तो होगा 1 और वो जो भी नंबर है वो अपने आप, उसके अलावा और इसके कोई भी फैक्टर नहीं होंगे, तो वो होगा प्राइम नंबर। तो उसके बाद अभी हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो एग्जैक्टली अपोजिट है इसका कंसेप्ट प्राइम नंबर से। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? अ नंबर दैट कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय नंबर्स अदर देन इटसेल्फ एंड वन, मतलब कि 1 से या फिर इटसेल्फ से या फिर और भी जिसके भी फैक्टर होंगे, जिससे भी और डिवाइड हो पाएगा, तो वो सारे नंबर होंगे कंपोजिट नंबर। तो ये है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स एंड भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो जिस भी नंबर के बहुत सारे फैक्टर्स निकलते हैं वो होता है कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4, तो 4 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 4 1 4 होता है, 1 4 4 होता है। उसके बाद 2 2 भी 4 होता है, तो 2 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं 4 को, इसीलिए 4 है कंपोजिट नंबर। इसके बाद है 6, तो 6 के साथ भी ऐसा है, 6 से डिवाइड होगा, फिर 1 से भी डिवाइड होगा, एंड 3 2s are 6, तो 3 से भी होगा, फिर 2 से भी होगा। तो ये इसके बहुत सारे फैक्टर है, इसीलिए ये है कंपोजिट नंबर। उसके बाद है 8, तो 8 के साथ भी 1 8 1 8s are 8 8 1s are 8, 4 2s are 8, तो 4 भी होगा, 2 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि जो भी नंबर अपने आप के या फिर 1 के टेबल के अलावा भी बहुत सारे टेबल्स में आता हो तो वो होता है कंपोजिट नंबर। 8 है, फिर 9 है, 10 है, 12 है, ऐसे ही बहुत सारे हैं कंपोजिट नंबर। तो इन शॉर्ट प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स निकलते हैं, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है।
कंपोजिट नंबर है भाज्य संख्या जिसके बहुत सारे फैक्टर्स निकलते हैं। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। अगर आप इस तरह से बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर के बारे में तो उन्हें दोबारा से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहा होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।